गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, if we start travel from a point A in the direction of east and cover a distance of 10 meter, then we take a right turn and cover a distance of 5 meter, and again we take a left turn and then cover a distance of 15 meter and reach at point B. In this case, the total distance covered by the object equal to 10 plus 5 plus 15, 30 meter. It means the total length of the path is called distance. Distance को हम का definition हम क्या दे सकते हैं? The total length of the path is called the distance. SI unit of distance is meter, and it is a scalar quantity. It cannot be zero. It cannot be zero का मतलब हुआ कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल कवर्ड डिस्टेंस जो होता है, जितनी दूरी हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कवर करते हैं वह कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है, the shortest distance between two points is called displacement. Is called displacement. For example, in this case, if A, ये यही सेम कंडीशन अगर यहां भी हो तो उस कंडीशन में B तक कवर किए जाने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो ये होगा, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिससे हम B तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, या जीरो भी हो सकता है। जैसे देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं। इसका SI यूनिट SI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI unit of displacement
is meter and it is a वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन जो होता है क्लियर होता है, जैसे ए से बी तक जाने में डायरेक्शन क्या है, ये सीधा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन इसमें मिलता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। जैसे देखिए, अगर किसी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्रॉम इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड टेक ए कंप्लीट राउंड एंड रीच एट ए अगेन, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जिस जगह से गए, जैसे मान लीजिए इसी में मान लेते हैं कि हम ए से चले, ए हमारा हाउस है, ये कोई शॉप है, ए से चले और इन रास्तों से होते हुए 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, इन सभी रास्तों से होते हुए शॉप पर पहुंचे। शॉप पर हमने कोई सामान लिया और लेकर के फिर इन्हीं रास्तों से होकर हम फिर से अपने घर आ गए। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा 15, जैसा कि यहाँ आया था, ये 15 + 5 + 10 30 मीटर। टोटल डिस्टेंस 30, तो एक बार गए तो 30 और आए तो 30, मतलब 60 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल मतलब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था? हम घर से चले और घर पर फिर आकर पहुंच गए। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वह जीरो हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन में ये जीरो हो भी सकता है और कुछ कंडीशन में ये जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है स्पीड। स्पीड the distance covered by an object in a unit time is called speed. SI unit of speed is equal to meter per second. It is a scalar quantity. अगर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इसको हम देखें तो हम स्पीड इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड हो जाएगा। अब चूंकि इसमें डिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये जो होगा ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब स्पीड बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। If an object covers
equal distance, equal distance in per unit time, then the then it is called uniform speed. अब बाकी सारी चीजें एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड द क्वांटिटी ये दोनों में एक ही जैसा रहता है। इसमें क्या करेंगे, जैसा कि पहले हम लोग किए थे मोशन में, इसमें केवल ये बता देना है कि इक्वल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम में वह कवर नहीं करता है। तो यहां लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर equal distance in per unit time, it is called non-uniform speed। इसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, यहां पर हम लोग डिस्टेंस की चर्चा करते हैं और वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। हमको केवल ये शब्द बदलना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को बदल के डिस्प्लेसमेंट कर देना है। तब इसका डिफिनेशन क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट in per unit time of an object is called velocity। और जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, it is a vector quantity और जिस तरह से ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है उसी तरह से ये भी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म होता है। जैसे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if an object covers equal displacement in equal interval of time, it is called
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर्स इक्वल displacement in equal interval of time, it is called non-uniform velocity। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेट माने होता है बढ़ना, बढ़ाना। जैसे हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह कोई चलाते होंगे तो आप जानते होंगे कि उसमें एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर क्या करता है? तो आपके स्पीड को बढ़ा देता है। उसी तरह से जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है इसका मतलब? रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। For example, अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए किसी जगह से मूव करना शुरू किया और फर्स्ट सेकंड में इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकंड मिनट में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जैसा कि गाड़ी चलाते समय अक्सर होता है। तो इसका जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? देखिए, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इनिशियल जो वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, दोनों के डिफरेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। अगर फर्स्ट सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने, ये फर्स्ट सेकंड है, इस फर्स्ट सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकंड सेकंड में उसने अगर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, देन इसका जो डिफरेंस होगा, इसके टाइम का भी डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस 1 सेकंड और इसका डिफरेंस 3, तो 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। It is a vector quantity। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, और जिस किसी भी चीज में डायरेक्शन होता है वह सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वह हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग u का प्रयोग करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग v का प्रयोग करते हैं। टाइम के लिए हम
टी का, स्मॉल टी का ध्यान रखना है, कैपिटल टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैपिटल टी का प्रयोग होता है पीरियोडिक मोशन में, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। तो टाइम के लिए टी का प्रयोग अगर किया जाए, V से फाइनल को और इनिशियल को U से इंडिकेट करते हैं, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, V माइनस यू बाई टी, जैसा कि अभी हम लोग अभी समझे थे। A इज इक्वल टू होगा V माइनस यू बाई टी। और ये भी दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन आप अपने से लिखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इक्वल है, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि फर्स्ट सेकंड में कवर किया गया 2 मीटर, सेकंड सेकंड में कवर किया गया 5 मीटर, तो इसका हम लोगों को एक्सेलरेशन क्या मिला, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही इसका एक्सेलरेशन मिला। और इसके हिसाब से अगर ये आगे बढ़ेगा तो तीसरे सेकंड में इसके द्वारा कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, 8 मीटर, चौथे सेकंड में इसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा, 8 + 3 11 मीटर। इसी तरह से ये एक्सेलरेट करेगा। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल हो इन पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ये डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड में वह 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सेकंड में उसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फोर्थ सेकंड में उसने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यहीं पर एस चांद का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर इसका आप लिखिए।